यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है वचन के माध्यम से बात करने के लिए उसने हमें अवसर दिया है। आज का वचन पाया जाता है भजन संहिता 91 अध्याय 1 और 2 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो परम प्रधान की छाया में स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार दाऊद परमेश्वर में भरोसा रखते हुए बड़े साहस के साथ कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो कोई भी परमेश्वर के साए में रहता है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, संसार के किसी भी कोने का कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, वो उसने परमेश्वर में विश्वास कर लिया, वो सुरक्षित हो गया। प्रियो, जैसे दाऊद कहता है कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, हमें भी विश्वास रखना है परमेश्वर में। हमें परमेश्वर में विश्वास रखते हुए नित्य प्रार्थना करते रहना है। दाऊद के समान परमेश्वर में हम सबको भरोसा रखते हुए प्रार्थना करना है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ही है जो इस पृथ्वी पर अभी तक हमको संभालता आया है प्रियो। वो हमें अपने साए में सुरक्षित रखे हुए है। हमें शैतान की कोई भी ताकत छू नहीं सकती। जब तक हम उसके साए में हैं, हम सुरक्षित हैं। और जैसे ही हम इधर उधर जाने की कोशिश करेंगे, हम गिर जाएंगे प्रियो। हमारा परमेश्वर हमारा रक्षक है। हम इस बात को कहकर बड़े गर्व के साथ परमेश्वर में बने रहते हैं, तो उसके नाम से हर पल हर क्षण हमें सहायता मिलती रहती है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें संभाले हुए है। किसी भी प्रकार की विपत्ति में वो पड़ने नहीं देता है। वचन कहता है, मैं तुम पर ऐसी कोई विपत्ति नहीं आने दूंगा जो तुम्हारे सहन से परे हो। दाऊद के जीवन में प्रियो अनेकों कठिनाइयां आई, पर वो पूरा भरोसा परमेश्वर में रखते हुए उन कठिनाइयों का सामना करता रहा। आज जब हमारे सामने कठिनाइयां, परेशानियां, दिक्कतें पैदा होती हैं, आ जाती हैं, तो हम क्या करते हैं? किसके पास जाते हैं प्रियो? प्रियो, हमें परमेश्वर में भरोसा रखना है। दाऊद कहता है, वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा गढ़ है। हाँ प्रियो, आज हमारे पास समय है, हम जीवित हैं, परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। अपने होठों को खोलकर उसे हम हर एक बात के लिए धन्यवाद दे सकते हैं। हमारे पास आज समय है, परमेश्वर में हम गर्व करें कि हम परमेश्वर को जान गए हैं, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जीवन में है। हम इस बात पे गर्व करें, संसार की वस्तुओं पर नहीं। ये आज हैं, कल नष्ट हो जाएंगी, इनका कोई अस्तित्व नहीं है प्रियो। लेकिन हमारे जो परमेश्वर का प्रेम है ना, वह हमारे साथ सर्वदा बना रहेगा। हम परमेश्वर में विश्वास करें, हर दिन परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए कहें, परमेश्वर मेरा रक्षक है, परमेश्वर मेरा सहायक है, परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, वो मेरा ऊंचा गढ़ है। प्रियो, परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया है कि अपने ही बेटे को, यीशु मसीह को हमारे लिए दिया। हम ये बात कभी ना भूलें। हमें हर दिन परमेश्वर प्रभु के प्रेम को स्मरण करते रहना है, यीशु के बलिदान को स्मरण करना है। प्रियो, कभी कभी हमारी जिंदगियों में ऐसा दौर आ जाता है कि लोग हमारे विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। हमारे आसपास जितने लोग होते हैं, कल वो हमारे अपने थे, आज वो हमारे विरुद्ध हैं। क्यों प्रियो? हमने परमेश्वर से प्रेम कर लिया, इसलिए हम परमेश्वर को जान गए, इसलिए हम परमेश्वर के निकट आ गए, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए लोग हमारे विरुद्ध हो जाते हैं। क्या हम ऐसे समय में परेशान हो, या हम लोगों के बीच में जाकर अपनी सफाई पेश करें, या हम लोगों से गुहार लगाएं, आप हमारी मदद कर दीजिए, आप हमारी मदद कर दीजिए, आप हमारी सहायता कर दीजिए? नहीं प्रियो, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर आपको प्रेम करते हैं प्रियो, आपको चुन लिया है। अपने वचन को देकर उन्होंने अपने प्रेम को बता दिया कि देखो, तुम मेरे चुने हुए जन हो, तुम मेरे हो, तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरे बेटे हो। किसी के पास मत जाओ, तुम सिर्फ मेरे पास आओ।
मैं हूँ तुम्हारा रक्षक, मैं हूँ तुम्हारा सहायक। प्रियो, हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता। मनुष्य वायदे करके भूल जाएगा, वो बदल जाएगा, पर हमारा परमेश्वर वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। उसने अब्राहम से वायदा किया, मैं तुम्हारे वंश को बढ़ाऊंगा, आकाश के तारागण के समान तुम्हारे वंश को बढ़ा कर दूंगा। और अब्राहम ने विश्वास किया। प्रियो, वही परमेश्वर आज भी है, वो बदला नहीं है। उसने हम सबको अपने वचन दे दिए हैं, पवित्र आत्मा के रूप में यीशु को दे दिया। आज यीशु शारीरिक दशा में नहीं है, पर पवित्र आत्मा उसने हमें दिया है, और पवित्र आत्मा की सहायता से हम बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। प्रियो, स्वयं पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। बस हम अपने विश्वास को बनाए रखें। प्रियो, विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करें। अपने अच्छे सोच, अच्छे विचारों के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। प्रियो, हमारी प्रार्थनाओं में बड़ी ताकत है। जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई पाकर हम प्रार्थना करते हैं तो सच में शैतान हारता है। शैतान की सारी योजनाएं नष्ट हो जाती हैं। वो कितनी ही योजना क्यों ना बना ले, हर एक चाल उसकी यीशु मसीह के नाम से निष्फल होती है, नष्ट हो जाती है। हम डरे नहीं, किसी भी बात को लेकर हम डरे नहीं। प्रियो, साहस रखें, हिम्मत रखें, बल रखें, क्योंकि जब हम आत्मिक तौर से बलवंत होते हैं तो हम शैतान पर विजय प्राप्त कर पाते हैं। और जब आत्मा में हम कमज़ोर हो जाते हैं तो शैतान को अवसर मिलता है। ये बात कभी ना भूलें प्रियो, शैतान को कतई अवसर ना दें। जब तक आप अवसर नहीं देंगे प्रियो, शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता। हर समय अपने मुंह से परमेश्वर की बड़ाई करें। कभी भी बीमारी को लेकर ना बैठे रहें, कभी भी तकलीफ को लेकर ना बैठे रहें, कभी अपने दुख को लेकर ना बैठे रहें। हर समय उन बातों को मुंह से न दोहराएं। बीमारी आज है, यीशु मसीह के नाम से वो जाएगी। आज कष्ट है, यीशु मसीह के नाम से वो कष्ट भी दूर होगा। कब प्रियो? जब हम विश्वास रखेंगे कि परमेश्वर मेरा रक्षक है, परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला, परमेश्वर मेरा सहायक है, परमेश्वर मेरा रक्षक है। मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगी। जब आप डरेंगे तभी शैतान डराएगा। अपने डर को बाहर निकालिए और कहिए, परमेश्वर मेरा सहायक है। कठिन से कठिन समय में भी प्रियो आप परमेश्वर में धन्यवादी बने रहें। कभी भी आत्मा में कभी निराश ना हो, कभी भी नहीं प्रियो। निराशा इंसान को कमज़ोर बना देती है, डर मनुष्य को कमज़ोर बना देता है। प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर आत्मिक फलों को देखना चाहता है। जब हम बीमार हैं, परेशान हैं, दुख में, कष्ट में, कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, उस समय में प्रियो वो परीक्षा का समय है। जैसे हम पहले प्रार्थना कर रहे थे वैसे हम कठिन परिस्थितियों में भी प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर हमारे जीवन में फलों को देखना चाहता है। प्रिय, इस पृथ्वी पर रहते हुए जब हमारे अंदर आत्मिक फल होंगे तो अवश्य ही परमेश्वर की ओर से हम सब हमेशा आशीषित रहेंगे। थोड़ी देर के लिए नहीं, हमेशा हमेशा आशीषित रहेंगे। परमेश्वर की दी हुई आशीषों को कोई छीन नहीं सकता। शैतान की कोई भी ताकत हमें कमज़ोर नहीं कर सकती। प्रियो, शैतान में इतनी ताकत नहीं है कि वो परमेश्वर के लोगों को कमज़ोर कर सके। बस हम परमेश्वर में प्रार्थना करते रहें। हमारी आशीषों को देने वाला हमारा परमेश्वर है, हम उस पर भरोसा रखें। जैसे दाऊद बड़े भरोसे के साथ कहता है, मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। जब हम परमेश्वर में अपने आप को बनाकर रखेंगे प्रियो, तो हम, हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारा बिजनेस, हमारे सेवा का क्षेत्र, हमारे कार्य का क्षेत्र, जो कुछ भी हम करते हैं प्रियो, उसमें परमेश्वर की ओर से आशीष ही आशीष होगी। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 परमपिता परमेश्वर, हालेलुया। अपने हर एक भाई बहन को पिता हालेलुया आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आज के वचन के अनुसार हालेलुया, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। हमारे भाई बहन आपके साए में सुरक्षित हैं प्रभु जी, हमेशा वो सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया। शैतान की कोई भी ताकत किसी भी रूप में हालेलुया वो हालेलुया परेशान नहीं कर सकती, दुख नहीं दे सकती, कष्ट नहीं दे सकती। हालेलुया। यीशु का नाम धन्य है। हालेलुया। अपने हर एक भाई बहन के लिए सुरक्षा मांगते हैं प्रभु, उनके बच्चों के लिए सुरक्षा मांगते हैं प्रभु, उनके हर एक कार्य के क्षेत्र के लिए परमेश्वर हम आशीष मांगते हैं, उनके हाथों की कमाई के लिए प्रभु जी हम बरकत मांगते हैं पिता। हालेलुया हालेलुया। उनके हर एक खत्ते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में भरे रहें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर एक प्रभु जी जो भाई बहन कर्जे में हैं प्रभु हालेलुया, उनके हर एक कर्जे को हालेलुया 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 यीशु के नाम में हालेलुया उन कर्जों को खत्म होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर की जय जयकार हालेलुया निरंतर हमारे भाई बहनों के मुंह से होती रहे प्रभु। धन्यवाद के बलिदान हमारे भाई बहन चढ़ाते रहे प्रभु। हालेलुया। जब सुबह को उठे परमेश्वर पिता हालेलुया, सबसे पहले अपने परमेश्वर को हालेलुया धन्यवाद दें। हालेलुया हालेलुया। अपने कामों को हालेलुया आपके हाथों में समर्पित करें। हालेलुया। प्रभु सबको खुदाबंद अपने साए में आपने अभी तक सुरक्षा रखा है प्रभु जी, आगे भी आप सुरक्षित रखेंगे परमेश्वर पिता। हालेलुया। यीशु के नाम में सुरक्षा है, यीशु के नाम में जय है, यीशु के नाम में हालेलुया शांति और आनंद है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आदर में हम आपको देते हैं, प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।